जितनी अच्छी एक्सपेक्टेशन से मैं ये व्लॉग शुरू कर रहा था कि आज बहुत मज़े का व्लॉग होगा, उतना ही बुरा हुआ। और क्या बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ हुआ, हम तो जलील हो गए। खैर ये आपको पता चलेगा व्लॉग देख के। खैर अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो ये हमारे न्यू मोबाइल में व्लॉग जो है वो बन रहा है और बच्चा पार्टी ने कहा हमें चुरा दें और वो जाना चाह रहे थे हैवी बाइक पे। लेके जाना है, चलो बैठो। हाँ ऐसे जाना, बच्चे चेक करें किस कदर खुश हैं जाने के लिए। हाँ जी मेरा बाप ठीक है इस पे, चलो बैठो। बैठ जाओगी? नहीं बैठ सकती। यहाँ से सबको बिठा के हमारा आगाज़ हुआ पहली राइड का। हम निकल पड़े, अभी सनसेट हो रहा है और 12 रबीउल अव्वल का जो महीना चल रहा है, आप देख सकते हैं कितनी रौनक है हमारे बाज़ार में। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्री बांटी जाती हैं, जैसे कि जलेबी और खाना वगैरह भी दिया जाता है, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी और ये बहुत खुशी का दिन था सबके लिए। और जो पहला हमारे साथ हाथ हुआ, यहाँ पे आके बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया और मेरा वॉलेट भी घर रह गया था। फिर मैंने बच्चों को इस बर्गर वाले के पास खड़ा किया और मैं चल दिया घर की तरफ पैदल वॉक करते हुए, क्योंकि मेरा पर्स घर था और मेरा दिल नहीं था कर रहा कि मैं किसी को हाथ दूं और मैं उसको कहूं कि मुझे लिफ्ट दे दो। खैर मैं वॉक करते हुए बड़ी मुश्किल से घर गया और मैं भी शावर लेके जाने लगा था बाहर। तो बच्चों ने कहा मुझे झूला दे लिया, मैंने कहा ले लें जी आप झूला। खैर वहाँ से मैंने घर से जाके पर्स उठाया और मेरे पर्स में सिर्फ 200 रुपीज़ रह चुके थे। एक तो ये ओपन नहीं हो रहा, हाँ ये नज़र आ गए आपको, 200 रुपीज़ रह चुके हैं और बाकी मेरे ATM है। लेट्स सी अगर इतने का डल गया पेट्रोल तो ठीक है, नहीं तो ATM यूज़ कर लेंगे। खैर चलते चलते मैंने इन भाई को हाथ दिया, इन्होंने जाना तो पास था लेकिन कहते हैं कि मैं आपको छोड़ देता हूँ जहाँ पे आपने जाना है। तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ। वो आपको पीछे भी हमने दिखाया जहाँ पे वो फ्री चीज़ें बांटी जा रही थी और उसके साथ एक आगे भी इन्होंने इस तरह बनाया हुआ जहाँ पे ये फ्री जलेबियाँ लाइव बना बना के दे रहे हैं। खैर बच्चे मेरा कर रहे थे यहाँ से पेट्रोल डलवाते हुए मैंने इन कारी साहब से पूछा कि आपके पास ऑनलाइन पेमेंट या कार्ड की सहूलत मौजूद है। उन्होंने कहा नहीं भाई। खैर घर पहुँचे तो बच्चे कहते हैं हम घर जाके बताएंगे कि हमें इसने जलील किया और जलील में खुद हो चुका था। खैर बच्चा पार्टी को अल्लाह हाफिज़ करने के बाद आपके भाई ने फैसला किया कि अब जल्दी से होते हैं रेडी। खैर मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं कर रहा हूँ दोस्त का इंतज़ार। और आज हमने जाना है ग्रीन एप्पल रेस्टोरेंट पे और मैं सब कुछ रेडी होकर, मेरी वॉच रह गई थी। वॉच पहनने के बाद आपका भाई जो है अभी फुल तैयार हो चुका है और अभी हमने जाना है बाहर। ये दरवाज़ा बंद कर दिया था, देखता हूँ कौन है। तो ये थी छोटी मुन्नी जिसने दरवाज़ा बंद किया है। खैर हम अभी जा रहे हैं बाहर और बाहर से कुछ चीज़ें लेके घर वालों को दे के फिर हमने जाना है आज बाहर, चूँकि मुझे टाइम लग सकता है। तो मैं फार्मेसी पे आ गया दवाई लेने के लिए और मैं जा रहा हूँ अभी वापस। और यहाँ पे अभी तक स्टिल रश है, बच्चों की लाइंस बनी हुई हैं माशाल्लाह। फिर मैं छत के ऊपर वेट कर रहा था काफ़ी देर से। मुझे लग रहा था दूर से कि डॉक्टर साहिब जो हैं वो आएंगे। डॉक्टर साहब से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और आप चेक करें कि बच्चे जो हैं वो छतों के ऊपर, गर्मियां हैं तो खेल रहे होते हैं इस टाइम। खैर मैंने जब देख रहा था तो मुझे दूर से शक हुआ कि ये डॉक्टर साहिब हैं और इन्होंने काला सूट पहना था। और ये माशाल्लाह डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या काला सूट बड़ी लगता है तो वैसे पा के आए हो की गल। चलिए बड़ा लेट हो गए अल्लाह लियो जी। आज दूजी गड्डी मैंने रेड नहीं पै रही। और थोड़ी ही देर बाद आगे जाने के बाद इनकी बाइक का भी पेट्रोल हो गया ख़त्म और मैं इसको धक्का लगा रहा हूँ और वो सामने वो खड़े हैं और कितनी दूर से हम इसको धक्का लगा के लेके आए। फिर हमारी एक मदद की रिक्शे वाले ने, उसको पकड़ के हम थोड़ा सा बाजार के करीब आए। खैर यहाँ पे पता किया तो उन्होंने कहा भाई साहब आगे चले जाए, यहाँ पे पेट्रोल नहीं है। खैर हमने कहा ये तो दूसरा प्रैंक हो गया, मेरी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हुआ, उसको धक्का लगाया और अब इसको भी लगाना पड़ रहा है। फाइनली भाई हमें मिल गए, पेट्रोल डलवाया और हम पहुँच गए अपने दूसरे दोस्त डॉक्टर ज़ुहैब साहब के क्लिनिक के ऊपर। पूरा सैटिस्फाइड, अच्छा पूरा सैटिस्फाइड करने वाले कलमात लिखे ने जो बाबा लेता है। यहाँ पे आकर तीसरा प्रैंक हमारे साथ ये हुआ कि जहाँ पे हम आए थे वो दोस्त ही अंदर नहीं था, वो लॉक करके कहीं चला गया था। फिर हमने कॉल की। जैसे ही कॉल हुई वो साथ ही किसी ऑफिस में थे और फ़ौरन से आ गए और ये आ रहे हैं सामने। फाइनली जी डॉक्टर साहब हमारे सामने आ गए हैं, इनसे हुई मुलाकात और हम चल दिए इनके ऑफिस के अंदर, इनके क्लिनिक के अंदर। यहाँ पर ये भाई ब्लैक सूट वाले भी इनके साथ हैं और हम तीनों ने ब्लैक सूट पहने थे, सिर्फ डॉक्टर ज़ुहैब साहब सामने रह गए थे पैंट शर्ट। तीनों ने
हमने तो बुक्स पकड़ ली हैं जो हमारे शुरू से समझ में नहीं आई, तो हमने कहा अपनी हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग पढ़ें इसको। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो चुका था, जहाँ पे जिस ग्रीन एप्पल फार्म हाउस पे हमने जाना था। ये कैंट का इलाका है, यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएंगे तो हम कैंट के अंदरून चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए हमें दरकार है एक अदद हेलमेट, जो कि हमारे पास नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर ज़हेब साहब कॉल करें दोस्तों को और पूछ रहे हैं कि हम किस साइड से जाएं, चूँकि हमें रास्ते का भी इल्म नहीं है, पहली दफ़ा जा रहे हैं। खैर हमने फ़ैसला किया कि चले जाते हैं, अगर वो हमें वापस भेजेंगे तो वहाँ से वापस आ जाएंगे, हेलमेट अगर नहीं है तो हम तरला मार लेंगे। ले जी, हम एंटर हो चुके हैं कैंट के इलाका में। ये सामने आपको मॉल ऑफ सियालकोट नज़र आ रहा होगा। हम कैंट में एंटर हो चुके हैं, लेकिन असल गेम जो है वो यहाँ से शुरू होगी। और मैं सियालकोट में पहली दफ़ा इशारे देख रहा हूँ, जो कि लाइंस को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। रेड लाइट है अभी हमारी, जैसे ही ग्रीन होगी हम क्रॉस करेंगे। ले जी, फाइनली ग्रीन हो चुके हैं और हम चल दिए हैं बिल्कुल सामने। लेकिन असल गेम जो है वो ये सामने है, क्योंकि हर बंदा हम आते जाते को देख रहे हैं, सब हेलमेट में हैं। सिर्फ हम ही 2-3 लोग ऐसे हैं जो बगैर हेलमेट के चलते हैं। लाइन आ चुके हैं, ये चेक करेंगे हमारे जो आगे हैं सामने, इन्होंने दोनों ने, पिछले ने भी बंदे ने हेलमेट पहना और हमारे पास तीनों के पास कोई नहीं। फिर वहाँ से ओखा सोखा हमने क्रॉस किया और हम चल दिए इससे आगे वाली चेक पोस्ट पे। है तो मुश्किल, लेकिन अब पहुँच के आपको बताते हैं कि क्या होता है हमारे साथ। तुक्का चल गया, मैंने रिक्वेस्ट की थी, कामयाब हो गई है। मैं आ गया हूँ, डॉक्टर साहब पीछे आ रहे हैं पैदल और हम जा रहे हैं कैंट की तरफ। बड़ी अच्छा बंदा था यार, इसने मान लिया बात है, सही बात। और जिस भाई से मैंने इजाज़त ली थी उसने कहा था कि इस सर से बच के आपने निकल जाना। और डॉक्टर साहब वहीं खड़े हो गए, मुझे आवाज़ें दे रहे थे कि मैं आऊँ कि ना आऊँ, उन्होंने फिर पकड़ लिया। मैं था ना फूड पांडा वाले को ना लली हेलमेट, डॉक्टर साहब निकल यहाँ पर डॉक्टर साहब कॉल करके कह रहे थे कि आपका रेफरेंस चलाते हैं, लेकिन वो बंदे ने भी इनकार कर दिया कि मेरी भी नहीं वहाँ पे चलेगी, अब आप लोग वापस ही आ जाएं। फिर हम वापस आ गए। लो जी, आई थी साडी पार्टी जेडी वो पूरी हो गई है राज। अगले हफ्ते तक कर लेंगे, अगले हफ्ते डन करो। इस टाइम तो खुद वाल कीता वाला है। हां ठीक है अपने आप भाई अगला उसको अगला दे एज एक्शन वाली जेड़ा है ना वो जिते लाटा छटा पाओ गली अगली हफ्ते फाता होते ना हड़ बैठो देगा। वजह है कि डॉक्टर साहब वेट करना पैना, रश बड़ा है, क्योंकि इधर दी बाहर वाली गैदरिंग पूरी केरी करा डॉक्टर क्या नहीं डॉक्टर साहब, क्या अपनी यार खानी कढ़ाई चिकन कढ़ाई। और यहाँ पर आज कोई मौलाना साहब आए हुए थे, जिनकी वजह से इतना रश था कि सारी ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई थी। फाइनली जैसे तैसे करके हम दूसरे रोड पे, तो अपोजिट वाली रोड पे आ चुके थे और यहाँ से अभी क्रॉस करके हमने जाना था यहाँ पे रेस्टोरेंट पे। और ये सामने नज़र आ रहा होगा, अभी चलते हैं और आपको फिर अंदर जाके दिखाते हैं कि हम क्या ऑर्डर करते हैं। वैसे तो दिल तो चिकन कढ़ाई का, लेकिन अंदर जाके बताएंगे कि क्या ऑर्डर करते हैं, फाइनल क्या होता है। डॉक्टर साहब ने बड़ी तारीफ़ की थी इस रेस्टोरेंट की, कि इस रेस्टोरेंट का जो टेस्ट है वो बहुत लेवल का है। अभी हम एंटर हो रहे हैं और लेट्स सी जाके देखते हैं हमें स्पेस भी मिलती है कि नहीं, चूँकि वीकेंड है तो स्पेस का मिलना थोड़ा मुश्किल है। खैर जब अंदर गए हमें तो पूरा रश था, देख के वापस आ गए क्योंकि हमें स्पेस नहीं मिली। और दूसरे रेस्टोरेंट में जैसे ही एंटर हुए उन्होंने हमारे लिए एक टेबल जो है वो अरेंज कर दिया। यहाँ पर तो पूरा था, लेकिन उसके सामने वाली साइड पर ठीक थी। बशीर अहमद रोटी खुल गई है, हुण मैं तुहानू खा के मिलांगा क्योंकि मैनू बहुत भुख लगी है। खैर जी, हमने खाना खा लिया और हम डॉक्टर साहब जो हैं वो अब सिगरेट की तलाश में थे। वैसे तो वो बादाम कहते हैं, लेकिन वो जा रहे हैं बादाम की तलाश में। यहाँ पे रश चेक करें, हमने बातें शातें की। और ये था जी हमारा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।